हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट डेविड सर्विस एंड दादा, जहाँ आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, नया साल आ चुका है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छे से इस साल को यूटिलाइज करें और अगला साल आने का पहले ही जॉब ले लें, ठीक है। तो आज हम लोग इस दिन क्या देखने वाले हैं, डेज के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज और थीम जुलाई और अगस्त का 2023। एक्चुअली डेज जो रहता है ना, बहुत सारा रहता है आजकल, तो और भी डेली का डेली बढ़ते जा रहा है। तो जो खास खास है वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर इसमें से कुछ और भी इम्पोर्टेंट मिस हो गया जो कि आपको लगता है बहुत खास है तो कमेंट करिएगा। उसका डेट कमेंट करिए, कोई हिस्ट्री रहेगा तो हिस्ट्री करिएगा, थीम रहेगा तो थीम करिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले, इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट का स्पेलिंग या मिस्टेक हो गया। थीम्स, हिस्टोरी एंड सिग्निफिकेंस, पहली बार सेलिब्रेट कब हुआ, कब इसको लागू किया गया, कौन किया, और बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेजेस। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पीडीएफ में जो आप डेज देखेंगे ना, तो आपको डिटेल नहीं समझ में आएगा, आपको डिटेल भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं जुलाई का ही। तो पहला जुलाई को क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है। और इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। छोटा से मैं थोड़ा थोड़ा बता दूँ। जो हमारे सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, उनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय। पहला जुलाई को उनका जन्म भी होता है, और बाद में फिर पहला जुलाई को उनका निधन भी होता है। तो उसी के लिए ये डॉक्टर्स डे उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 1991 से ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेकंड थे, तो पहले कौन थे थोड़ा सा मैं बता दूं। प्रफुल्ल चंद्र घोष, ये पहले सीएम थे वेस्ट बंगाल के। और प्रफुल्ल चंद्र सेन ये थर्ड थे, यानी कि दोनों प्रफुल्लों के बीच में ये सेकंड थे। समझ में आया? और वेस्ट बंगाल का प्लेलिस्ट में देखेंगे भी तो इनका बारे में डिटेल में बताया हुआ है। अच्छा, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। और अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे ना, न्यूजीलैंड पहला कंट्री बना जो कि सुपर मार्केट में थिन प्लास्टिक को बैन करने वाला कंट्री बना। ओके। अच्छा, वर्ल्ड जूनोसिस डे या फिर जूनोसिस डे भी कहा जाता है, ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? लुई पास्चर जो कि एक तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार जूनोटिक डिजीज का वैक्सीन बनाया था, रेबीज का वैक्सीन बनाया था 1885 में। अच्छा, ये जूनोटिक डिजीज क्या होता है? जू से आपको मालूम है एनिमल रिप्रेजेंट करता है, जूलॉजी जो होता है। तो जूनोटिक डिजीज ऐसा डिजीज होता है जो कि एनिमल का वजह से होता है, ठीक है। एनिमल से ट्रांसमिट होके ह्यूमन में होता है। और कौन कौन सा वजह से हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट या फंगी। तो बैक्टीरियल जूनोसिस डिजीज क्या क्या है? एंथेरस, ब्रुसेलोस। और वायरल कौन कौन से? रेबीज, इबोला, कोविड 19, फंगल, रिंगवॉर्म। अच्छा, ये जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इनका नाम तो मैंने अभी कहा, लुई पास्चर। ये जो पास्चर इंस्टीट्यूट जो है, इंडिया का पास्चर इंस्टीट्यूट, ये कुन्नूर में है, ठीक है। और ये जो रेबीज जो फैलता है, ये क्या क्या चीज कटने से होता है? बहुत सारा एनिमल से होता है, खास करके डॉग से होता है, ठीक है। और बैट से भी होता है, अमेरिका में तो बहुत सारा होता है, और मंकी से भी ये वाला होता है। और ये रेबीज डिजीज को कहा जाता है फियर ऑफ हाइड्रो, यानी फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो पेस्टुराइजेशन भी यही शुरुआत किए थे, जो मिल्क का पेस्टुराइजेशन होता है ना। नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को होता है। कुछ कुछ चीज का थीम या हिस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ना, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, और 1990 से इसका शुरुआत किया गया था। क्यों मनाया जाता है? जो 5 बिलियन जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन, ये कब हुआ था? 11 जुलाई को ही हुआ था, 1987। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए या मनाने के लिए 11 जुलाई को ही रखा गया, ठीक है। और 6 बिलियन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1995। 7 बिलियन 31 अक्टूबर 2011। 8 बिलियन हुआ 15 नवंबर 2022। और ये देखता कौन है? यूएनपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। और हाँ, पिछला साल यानी कि 2023 में ही हमारा हिंदुस्तान जो था, चाइना का जो पॉपुलेशन उसको सरपास कर लिया, ठीक है। और अभी पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया का ही है। अच्छा, मलाला डे, ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये 12 जुलाई को उनका हैप्पी बर्थडे होता है, ठीक है। और यूसुफ मलाला आपको मालूम ही है, यूसुफ जई मलाला, मलाला यूसुफ जई। ये यंगेस्ट पर्सन बनती है जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में, याद है ना आपको। और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। इनका बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफी है, आई एम मलाला। वर्ल्ड यूथ स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है 15 जुलाई को। 2014 से ये मनाया जा रहा है। इसका थीम क्या था? स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, इसका भी डिटेल में नहीं बोलूंगा, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देखिएगा फेमस पर्सनालिटी में जाके। ये तो आपको मालूम है, ये कौन थे? ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। इनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये 27 साल जेल में रह चुके थे, पता है आपको?
और इनको बहुत सारा अवार्ड मिला, नोबेल पीस प्राइज, भारत रत्न, निशान पाकिस्तान, सैकरव प्राइज, लेनिन पीस प्राइज, बहुत कुछ मिला, ठीक है। और 2010 से ये वाला ये जो है नेल्सन मंडेला डे 2010 से इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग जाके देखिएगा। नेशनल मून डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा हमारा प्यारा हिंदुस्तान भी गया ना चांद में, तो पहली बार चांद में जब गया था अमेरिकन गया था, 20 जुलाई को ही गया था। तो उसका पहले थीम देख लेते हैं, लूनर एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। 20 7 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन, ये 2% बनते हैं पहले इंसान जो कि चांद में कदम रखते हैं। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा था, दैट वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो मैं आप लोगों को कहूँगा एक छोटा छोटा जो करंट अफेयर जी के रहता है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग याद से देखें। अच्छा, और एक बंदा जो कि चांद में उतरा तो नहीं था मगर ये मिशन में था, क्या नाम था मालूम है आपको? उनका नाम था माइकल कॉलिंस, ठीक है। और ये लोग अपोलो 11 मिशन किए थे। जो मॉड्यूल था जिसमें वो लोग आसमान तक गए थे, उसका नाम क्या था मालूम है? कोलंबिया मॉड्यूल। और जो चांद में उतरा था, जैसे भी हमारा लैंडर उतरा है, लैंडर क्या था हम लोग का? विक्रम था। वैसे ही उन लोग का जो लैंडर उतरा था चांद में, उसका नाम था ईगल, ठीक है। और जब ये लोग कंप्लीट करके आते हैं, हम लोग जो अभी कोविड का टाइम सुने थे ना, क्वारंटीन, एक्चुअली ये बहुत पुराना वर्ड है। जब ये लोग आते हैं ना तो 21 दिन, 21 डेज इन लोग को भी क्वारंटीन करके रखा जाता है। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। और ये क्या होता है? फीडे, जो कि आपको मालूम है, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा, चेस का जो गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल, 1924 में फीडे इसी दिन बना था पेरिस में। बटा इसका हेडक्वार्टर का है लॉजन, स्विट्जरलैंड में। नेशनल मैंगो डे, हाँ हाँ हाँ, गर्मी में अच्छा नहीं लगता किसी को भी, मगर गर्मी का सबसे बड़ा वरदान यही है, मैंगो, ठीक है। तो 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। मैंगो से क्या नहीं बनता है? चटनी बनता है, जूस बनता है, कच्चा आम का शरबत बनता है, कच्चा आम चॉकलेट मिलता है, मतलब मैंगो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आई लव मैंगो। ये जो मैंगो है ना, ये हिंदुस्तान का तो नेशनल फ्रूट है ही, पाकिस्तान और फिलीपींस का भी नेशनल फ्रूट है, याद रखिएगा। और बांग्लादेश का क्या है मालूम है? ये नेशनल ट्री है, ठीक है। गौर से सुनिएगा, बांग्लादेश का जो नेशनल फ्रूट है वो जैक फ्रूट है, मगर बांग्लादेश का जो नेशनल ट्री है वो मैंगो ट्री है, ठीक है। पाई अप्रोक्सीमेशन डे, ये 22 जुलाई को मनाइए। एक्चुअली देखिए, पाई जो होता है आपको मालूम है, सर्कल का जो ये हम लोग देखते हैं सरकमफेरेंस, इसमें यूज होता है ये। तो ये जो पाई जो है ना, इसका जो क्या बोलते हैं इसको, इसका ये बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है शायद, 22/7 होता है। तो जिस जिस कंट्री में पहले तारीख का यूज होता है, बाद में मंथ का यूज होता है, तो वहाँ ये पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है। और जिस कंट्री में पहले मंथ और बाद में डे यूज होता है, वहाँ पाई डे मनाया जाता है। पाई का जो वैल्यू है आपको मालूम है, 3.14 समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों से समझ में आ गया आपको, एक पाई अप्रोक्सीमेशन डे होता है, एक पाई डे होता है। वर्ल्ड ब्रेन डे, ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस बार? ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। अच्छा, इनकम टैक्स डे, अभी हम लोग इनकम टैक्स भरे भी हैं, 24 जुलाई को मनाया जाता है। और ये जो इनकम टैक्स है, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस कौन कराते हैं? जेम्स विल्सन, 1860 में। और ये इनकम टैक्स देखता कौन है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसका भी हेड कौन है? डायरेक्टर नितिन गुप्ता जी, ठीक है। अच्छा, जब सीबीडीटी का बात हुआ, तो सीबीआईसी का भी बात होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। और उस दिन क्या हुआ था मालूम है? 24 फरवरी अलग से याद रखिएगा। उस दिन सेंट्रल एक्साइज का बना था और सॉल्ट एक्ट को भी लागू किया था 1944 में, ठीक है। और सीबीआईसी के चेयरमैन कौन है? और सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्टेड टैक्सेस एंड कस्टम्स। बाद में इसका नाम बदल दिया गया जब से जीएसटी आया। संजय कुमार अग्रवाल इसके चेयरमैन है, ठीक है। अब आ गया नेशनल थर्मल एनर्जी डे, ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एम्ब्रॉयलॉजिस्ट डे 25 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्या मालूम है? फर्स्ट आईवीएफ बेबी लुई जॉय ब्राउन इसी दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आईवीएफ एक टेक्नोलॉजी है जिसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये जो स्पर्म और एग है ना, वो ओवरी का बाहर में ही डिलीवरी कराता है। और ये जो जॉय ब्राउन है, ये एक महिला है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करती है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव इकोसिस्टम, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। और यूनेस्को इसको अडॉप्ट कब किया था? 2015 में। और सबसे अच्छा बात है, ये 2021 का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट था उसमें देखा गया, हिंदुस्तान का जो मैनग्रोव था 17 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। 2019 का जो आंकड़ा था उसमें से 17 किलोमीटर बड़ा है। और आज कितना है? 4992, 4992 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में मैनग्रोव है।
और मैक्सिमम इंक्रीज कब कहाँ हुआ है, ये 8 स्क्वायर किलोमीटर हुआ उड़ीसा में, ये पूछा जा सकता है आपसे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। और इसका थीम क्या है, वन लाइफ वन लीवर, ठीक है। और हेपेटाइटिस जो है ये एक बीमारी है, लीवर को अफेक्ट करता है, ये ए टू ई होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, और सबसे ज़्यादा कंसर्न है हेपेटाइटिस बी और सी। और हर मतलब साल 10 लाख लोग का मौत होता है ये हेपेटाइटिस का वजह से। तो आप लोग अपना लीवर का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ था हिंदुस्तान में, 1973, याद है ना। और प्रोजेक्ट एलिफेंट अभी मैं बताऊंगा थोड़ी बार, 1992 था। और 2022 का जो सेंसस था, जो कि मेरा पहला वीडियो भी था, जब यूट्यूब में आया ना, पहला वीडियो वही था, मतलब पढ़ाई लिखाई वाला। तो उसका हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में आज के दिन में कितना टाइगर है, 3167, 3167, इसको अच्छा से याद रखिएगा। वर्ल्ड रेंजर्स डे 31 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या था इसका 2023 का, 30/30। तो कॉप 15 के एक बायोडाइवर्सिटी का मीटिंग हुआ था 2022 में, उसका थीम यही था, इसी को इसमें रखा गया। और वर्ल्ड रेंजर माने रेंजर लोग क्या करते हैं, ये लोग ना फॉरेस्ट वगैरह में रहता है, ठीक है। इधर लीजिए फॉरेस्ट इंस्पेक्टर भी आप कह सकते हैं इसको। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन टीम बर्निस ली जो थे 1989, इसी दिन नहीं, वो 1989 में डब्ल्यू का स्थापना करते हैं, बाद में 1 अगस्त को इसको मनाया जाता है, ठीक है। मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे, ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन इनेक्ट किया गया था ट्रिपल तलाक जो है, ट्रिपल तलाक को अबॉलिश किया गया था 1 अगस्त 2019 को, इसीलिए इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ये 1 अगस्त को मनाया जाता है, 2012 से ये मनाया जा रहा है, ठीक है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, 2015 से मनाया जाता है। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ना, 1905, एक्चुअली जिस टाइम वो आपका जो लॉर्ड कर्जन थे, वो जब बोले थे जो भाई बंगाल को डिवाइड किया जाएगा, उसके खिलाफ में जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, जितना भी विदेशी कपड़ा सबको जलाया गया था, स्वदेशी कपड़ा को प्रमोट किया गया था, तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। इसका थीम क्या था 2023 का, हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन, ठीक है। अब आता है बहुत ही फेमस है, बहुत ही आसान भी है, नेशनल जैवलिन डे। अभी मैंने कहा उस दिन ही 7 अगस्त 2022 में, जो कि 2020 का जो ओलंपिक था, ठीक है, जो 21 में हुआ था, सॉरी 2020 का ओलंपिक जो 21 में हुआ था, तो 7 अगस्त, इसी दिन गोल्ड हम लोग को मिलता है, हमारे जो स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा जी, वो गोल्ड लाते हैं जेवलिन में। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको नेशनल जेवलिन डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया। पी अडिले सोमरी वाला जो है, वो अभी एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। नेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल 9 अगस्त को मनाया जाता है। 1994 में यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली इसको अडॉप्ट किया था, रेजोल्यूशन को, ठीक है। अच्छा, इसका थीम क्या था, इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। 2020 का जो सेंसस था, उसके हिसाब से हमारा हिंदुस्तान में कितना लायन था, 674, ठीक है। अब गुजरात क्या लॉन्च किया इस बार, सिन्हा सूचना ऐप, यानी लायन को ट्रैक करने के लिए ये वाला ऐप भी उन लोगों ने लॉन्च किया। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है, 10 अगस्त 2015 से ही मनाया जा रहा है, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल बाय रुडॉल्फ डीजल, रुडॉल्फ डीजल एक जर्मन इन्वेंटर थे, उन्होंने डीजल का आविष्कार किया था। बायोफ्यूल के बारे में भी बहुत काम किया, उनकी डिस्कवरी का लिए इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, एलिफेंट जो है ना, हमारा नेशनल हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। और आपको नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर है। अच्छा, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट पाया जाता है, 6,395, और असम में उसके बाद फिर केरला में, ठीक है। तो ये पिछला जो सेंसस था उसके हिसाब से। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चालू किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू किया था 1992 में, ओके। और अभी हमारा हिंदुस्तान में नवंबर 2022 के हिसाब से 33 एलिफेंट रिजर्व्स है। बट हाँ, यहाँ याद रखिएगा ये वर्ल्ड एलिफेंट डे है 12 अगस्त, और सेव द एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है 2023 का, ग्रीन स्किल फॉर यूथ टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। और हमारा हिंदुस्तान में नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी, किसका जन्म है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, उनका जन्म कब होता है, 1863। अच्छा, 1863 में किसका जन्म, 1861 में किसका जन्म होता है, जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। और 1869 में गांधी जी, ये 3 चीज याद रखिएगा। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को मनाया जाता है 2021 से। एक्चुअली आपको मालूम है, हमारा हिंदुस्तान को 2 हिस्से में डिवाइड करके गया था अंग्रेज,
तो ये 14 अगस्त जो था ना, जो कि पाकिस्तान का भी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, उसी दिन बहुत सारा लोग डिस्प्लेस हुए थे, बहुत सारा लोगों का जान भी गया था, उसके लिए इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त 2003 में क्या हुआ था ना, एक अटैक हुआ था, बॉम्ब अटैक हुआ था, बॉम्बे अटैक नहीं, बॉम्ब अटैक हुआ था कनाल होटल बगदाद में। 22 ह्यूमैनिटेरियन, यूनाइटेड नेशन का 22 ह्यूमैनिटेरियन का मौत भी गया। ठीक है, तो 2009 से इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, डिस्कवरी ऑफ मलेरिया। रोनाल्ड रॉस जो थे 1897 में डिस्कवरी करते हैं, जो फीमेल एनोफिलिस मच्छर होता है, उसी की वजह से ये वाला मलेरिया होता है, उसी दिन मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस डे या दिवस, ये रिन्यूएबल एनर्जी डे 20 अगस्त 2004 में जो सरदार मनमोहन सिंह थे, उन्होंने इसको चालू किया था। वुमेन्स इक्वलिटी डे 26 अगस्त को मनाया जाता है, इसका थीम क्या था? एम्ब्रेस इक्वलिटी। ठीक है, और आज का लास्ट क्या है? अच्छा, ये जो ह्यूमन राइट्स डे है, ये जैसे कि अभी मैंने कहा ना, ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त और ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आज का लास्ट क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, जो कि 30 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो रहा, इसको अच्छे से देखिएगा, इसमें बहुत सारा नॉलेज मिला आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान को जरूर बांटे। फिर हम लोग और एक वीडियो लेके आएंगे कल 2003 का, इसमें रहेगा सितंबर अक्टूबर का, फिर नवंबर दिसंबर कंप्लीट करेंगे।